तो समझ में आया कि यहाँ पे लोग तो कूड़ा बीनते हैं, यहाँ पे लोग अपना बाल रंगवा के बड़े बड़े बाल रख कर और इस तरह से, और पैंट फटा फटा पहन कर, और इंस्टाग्राम वीडियो पर एक तरह की एक्टिविटी कि तुम न मिली तो तुम मेरी ये हो, पता नहीं क्या क्या उठपटांग पगलाए पड़े हुए सभी एक साइड से। लेकिन 4 महीने बीतते बीतते इनको समझ में आ गया, इन बच्चों को, कि मुझसे पैसा नहीं लेना है। और ये आकर खुद इन्होंने कहा हमसे पैसा नहीं ले सकते पढ़ाने का। तीनों बच्चे आए, वो पैसा लेने से मना किया। हमने कहा कि तब वो 10 में थी बच्चियाँ, मैं इनको पढ़ाता था। तो हमने इनसे कहा बेटा मैथ्स जो भी अब ये वास्तविक शिक्षा ये है जो तुमने भी बोला है। और फिर ये अभियान फिर चलना शुरू हुआ और इनको मैं पढ़ाता गया। सबकी अपनी तैयारी थी, किसी को शादी विवाह करना था, किसी को नौकरी करनी थी, किसी को तैयारी करनी, सब छोड़ चले गए साथ, सब चले गए। तो मैं समझ में आ गया कि ये काम मैं किसी भरोसे नहीं कर सकता। तो मैंने इन बच्चों को फिर ट्रेन किया पाल टीचर्स के लिए कि ये अपने आप को पढ़ाएं, क्योंकि भैया यहाँ पर 13 साल की उम्र में लड़कियां भाग जाती हैं, 14-15 साल की उम्र में 2 बच्चों की माँ बन जाती है, और 22 साल की उम्र जाते रहते पति इनको छोड़कर किसी और के साथ चला जाता है। इस तरह की कंडीशंस थी। तो ये कहीं नहाने जाते थे। और इस वक्त तक कोई भी संस्था, सरकार की तरफ से कहीं से आपको ऐसा कोई सपोर्ट नहीं? कोई सपोर्ट नहीं, कहीं कोई सपोर्ट नहीं। और कोई मैं काम करूं, मैं किससे कहूं? मैं डीएम साहब से सुन चुका था, मेरा विश्वास उठ चुका था। देखिए, वैसे तो बच्चे शिक्षक की इज्जत करते हैं, प्रेम भी करते हैं, पर शिक्षक जो जगह है ना, बच्चे वहां से थोड़ा डरते भी हैं। तो क्या ऐसा है आपसे इन लोग डरते भी हैं, या कई बार आपसे नफरत हो जाती है, कितना पढ़ाता है, परेशान कर रखा है, खेलने नहीं दे रहा है? तो ये जितने लोग हैं ये हमसे बहुत डरते हैं, लेकिन शायद तब जब गलती करते, ये बात इनको मालूम बस। और जब गलती करते नहीं तो फिर हमसे लड़ भी लेते हैं, लड़ते हैं, जबरदस्त लड़ते हैं। ऐसा है आप गलत बोल रहे हैं, आप तो लड़ते हैं, खूब लड़ते हैं। वो अब बुलाया जाता है तो ऐसे कहते हैं कोई गलती थोड़ी की हूँ, डांटेंगे मारेंगे हमको, बताती मैं उनको, ऐसे कुल कहते हुए ऐसे आते हैं। तो डरते हैं, वो डर भी इनके अंदर है। इनका मित्र भी हूँ और एक तरफ दोस्त भी हूँ, क्योंकि कौन लड़का कौन इनको भगा ले जाए, कौन किससे बतला ले। झुग्गी झुपड़ी की लड़कियाँ लोगों के लिए ईजी टारगेट हैं। तो मैं इनके लिए इनका एक मित्र भी हूँ, उनसे बात करता हूँ। ये बच्चे पढ़ लिख कर निखर गई हैं ना। तो ये जो मैंने आपसे बताया था, आपसे मैंने डिस्कस किया था कि अब जो शंकरगढ़ से कोई लड़का आता है या कहीं से आता है कोई लड़का, तो शादी करने के लिए आया तो 3-4 लड़कियों का नंबर ले जाता है अपने घर में से, फिर बात करना शुरू कर देता है और फिर कहता है कि मैं तुमको रानी बना के रखूँगा। और रानी, ये लोग उनके जाल में फंस जाती हैं और उसके बाद फिर बातचीत करना शुरू कर देती हैं, फिर घूमना शुरू कर देती हैं, और फिर उसके बाद घर वाले शादी नहीं करेंगे तो ये भाग जाती है। बेटा याद रखना, रानी बना के रखने के जो वादे कर रहा है, नौकरानी बना के रखते हैं। नहीं, रानी बनाता है, मैं बताता हूँ कैसे बनाता है, मैं बताता हूँ। बनाते हैं? हाँ, बनाता है। तो वो जो राजा है वो खुले में शौच जाता है और खुले में शौच जाता है। और रानी कैसे बनाता है, जब ये 4 साल में 4 बच्चे पैदा हो जाते हैं तो अब ये कबाड़ बीनने जाती हैं और बहुत इतना बड़ा बड़ा बोरिया कबाड़ बीन लेती हैं और चलाने वाले रिक्शा पर ऊपर रखती हैं बढ़िया सा, और उसके ऊपर बैठती हैं रानी की तरह एकदम रामबाग चौराहे से गुटखा पान में थूकते हुए एकदम रानी बन के आती हैं। तो मैंने इनको बताया है कि तुमको कुछ गलत नहीं बोला था वो। और तब तक पैसे कहाँ से आ रहे थे? पैसे फिर मैं जो पढ़ाता था वहाँ पे जीवन ज्योति पब्लिक स्कूल में, तो पैसे खर्च हो रहे थे। उसके बाद फिर पीयूष खरे सर ने, मैं बहुत स्ट्रगल से दौड़ रहा था, बहुत स्ट्रगल से। सब सेंटर्स इधर बने हुए थे, 150 बच्चे थे उस समय। फिर सर ने उन्होंने कहा कि मैं नंबर भेज रहा हूँ, आपका नंबर, और उन्होंने कहा कि वो ऐसे ही बच्चों के लिए जीना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, वो खुद उस कंडीशन से निकले हुए हैं, इसलिए वो तुम्हें हेल्प करेंगे। और फिर आपकी हमारी मुलाकात हुई 2020 के अंत में या 21 की शुरुआत थी, ऐसी कुछ था। तो फिर आपने पहले शायद माताश्री मिली थी आपसे, या हम माताश्री बहन साथ में मिले थे उस दिन? नहीं, पहले आंटी जी आई थी, पहले मम्मी मिलने आई थी। और आपने पहली बार आपने पहला जो पैसा दिया था
वो इन बच्चों के लिए तैयारी के लिए एनसीईआरटी की बुक्स दिलवाई थी, ऊपर लगी हुई है सब। हाँ बताया था आपने। सब इनको एनसीईआरटी बुक दिलवाया था। और उसके बाद तब हमारे ना पीयूष मौसा जी जो हैं, जो पीयूष खरे जी हैं, मौसा जी बोले, वो हमारे लिए बहुत बड़े आदमी हैं। तो हम जिंदगी में बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे, बहुत मुश्किल से, बहुत कठिनाइयों से, और उन्होंने हमारी बहुत मदद की। तो हमने ये बोला था कि अब बताओ हम क्या करें, आप बताओ, हम अब हमारा कर्तव्य हम क्या कर दें। तो उन्होंने बताया ये लड़का है और बहुत ईमानदार लड़का है। कह रहे थे ऐसे क्या होता है कि एनजीओ में कई बार क्या होता है, पैसे की धांधली हो जाती है, कहे बहुत ईमानदार लड़का है, एकदम वही काम कर रहा है। तो हमने कहा चलो फिर सही है, पीयूष मौसा जी बता रहे हैं। तो फिर आपसे मुलाकात हुई। फिर आपने कहा कि मैं स्कूल में पढ़ाता था, कोचिंग, वहाँ से पैसे खर्च करने स्कूल से निकाल दिया गया। कोविड में निकाल दिया गया, पैसा नहीं दिया 4 महीने का। मैंने वहीं जाकर कोचिंग खोल दिया। मुझे 15-20 हज़ार, 15,000, 16-17 हज़ार मिलने लगे। वहाँ पर बच्चों को पढ़ाता था दिन रात। फिर आपसे बातचीत हुई कि, और आपने कहा कि सारा खर्च हम उठाएंगे, और आपने कहा कि कोचिंग बंद कर दीजिए, और सब सामान हमने लाकर सेंटर दे दिया। फिर अब ये बच्चे जो जितनी सुविधाएं आई हैं, नहीं ये आज कुछ बोलते हैं, शाम तक इनको, आपके द्वारा इतने पैसे हैं उन लोगों के पास कि शाम तक इनका सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। सारी आवश्यकताएं जो भी है, कहाँ विवेक भाई, जो भी है शिक्षा संबंधित, इनकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। वो सब आपके पैसे, आपके द्वारा इन बच्चों को सुविधाएं मिल रही हैं। इन्होंने तो अपने पत्र में लिखा भी है, उन्होंने लिखा है कि ये एक लड़की विद्या है, इसको देखने के लिए लड़के आए, और शादी के लिए शादी के लिए कितने वर्ष की, 18 की हो गई है? नहीं, 16 कितने साल की हो?